बातों से हम खुश हो जाते हैं और अपना धरना ख़त्म कर देते हैं और मंत्रियों से भी हमें नहीं बात करनी। अब तो हमारी ज़िद है कि हम सिर्फ और सिर्फ सीएम से बात करें। हम सीएम के अलावा किसी और से बात ही नहीं करना चाहते। अरे उधर लो भाई, अरे वो लेना है जी सर। ये किस किस संदर्भ में दे रहे हैं जी? ये किस किस संदर्भ में दे रहे हैं धरना? ये दो संदर्भ में धरना दिया जा रहा है। एक तो उर्दू शिक्षक टीचर को लेकर और दूसरा मदरसा पैरा टीचर्स की मांगों को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। 18 तारीख से धरना अनिश्चितकालीन धरने के लिए घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम उर्दू पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर और उर्दू शिक्षक सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, जो कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट हमारी वार्ता के लिए हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर बैठे हैं कि जब तक हमारी मुख्यमंत्री श्री माननीय अशोक गहलोत जी से जब तक हमारी बात नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तब तक जब तक वो इस मदरसा पैरा टीचर को नियमित नहीं करते, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में फ्रंट पेज पे वादा किया था, चिल्ला कर उन्होंने कहा था कि तुम हमें वोट दो और हम तुम्हें परमानेंट करेंगे। सबसे पहला काम होगा मेरा संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का। और पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, ये सब तो छोड़िए, मैं कहता हूँ साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, आज 3 साल पूरे होने को आ गए। मदरसा पैरा टीचर जो 10 साल से इस पैरा टीचर के अंदर सर्विस कर रहे हैं, कोई 13 साल से सर्विस कर रहा है, कोई 5 साल से सर्विस कर रहा है, मात्र 8,742 रुपये में मदरसा पैरा टीचर अपना घर का खर्च कैसे चलाए, ये बात हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं और उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर MA, BEd और सभी जिस तरह की आपने एक सेकंड ग्रेड टीचर के लिए योजना बनाई थी कि इतनी इस क्राइटेरिया का आदमी अपनी शिक्षा को लेके शिक्षक बन सकता है, हमने वो सभी पूरी कर रही हैं। यहाँ तक कि RSCIT के डिप्लोमे भी हमने पूरे कर लिए हैं, लेकिन हमारा मानदेय वही है 8,742 रुपये और एक थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर हम सारा काम कर रहे हैं। अगर एक मज़दूर की बात करें तो मज़दूर भी, आज हमें शर्म आती है, मज़दूर भी कम से कम दिन के 500 रुपये रोज़ कमाता है, 15,000 रुपये महीना कमाता है, पर हम यहाँ पर MA, BEd, AA और RSCIT कंप्यूटर के कोर्स हमने कर रखा है, उसके बाद भी हमें मात्र 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, माँ बाप हैं, ऐसे में हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? यही हमारी मांगे हैं कि हमें सबसे पहले नियमित किया जाए। अगर मुख्यमंत्री जी हमें नियमित नहीं करते तो हमें साफ साफ कह दें कि हम उर्दू के लिए कुछ करना नहीं चाहते, मदरसा पैरा टीचर को नियमित नहीं करना चाहते, हमसे झूठे वादे ना करें, हमें आश्वासन ना दें, हमें 10 साल तक ऐसी राह ना दिखाएं जिससे हमारा करियर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। 10 साल से हम मात्र 8,000 में सर्विस कर रहे हैं और 10 साल एक बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड होता है। हमारा गोल्डन टाइम था जो इन्होंने 8,000 रुपये देकर हमारे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नदीम खान और मैं जयपुर से MPT। आप भी सर्विस में हैं? आप भी सर्विस? हाँ, मैं भी सर्विस में हूँ। अच्छा, कै रोज हो गए इसको धरने दिए हुए? इस धरने को 18 तारीख से ही यहाँ पे चल रहा है, 3 दिन हो गए। अब तक कौन कौन आपसे बात करने आया? यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं, जैसे रात को रफ़ीक खान जी आए थे, विधायक जी, उनसे भी हमारी बात हुई है और भी सरकार के कई आला अफसर यहाँ पर आ चुके हैं जिनसे हमने अपनी मांगे रखी। लेकिन हम किसी भी मंत्री जी से, विधायक जी से बात नहीं करना चाहते। हम सिर्फ यही, हमारा जो अभी हमने जो डिसीज़न लिया है वो यही है कि हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से 2 टूक बात करना चाहते हैं, क्योंकि विधायक के पास जाते हैं तो विधायक कहते हैं ये मुद्दे हमारे नहीं है, हमारे हाथ में ये काम नहीं है, वरना मैं तो कल ही कर देता। ये तो मंत्री जी के लेवल का काम है और मंत्री जी के पास जाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि आपको किसने भेजा हमारे पास? ये काम तो सिर्फ मुख्यमंत्री एक दिन में रातों रात ऑर्डर निकाल देंगे, आपका काम तो पूरा हुआ पड़ा है, बस मुख्यमंत्री जी के साइन की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री जी के पास जाओ तो वो कहते हैं कि मैंने कब वादा किया, फिर हम उनका घोषणा पत्र दिखाते हैं कि आपने इसमें वादा किया, तब उन्हें याद आता है अच्छा। तो हम अब सिर्फ मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं, किसी भी लीडर से या किसी भी नेता से हम बात नहीं करना चाहते। हमारी जो बात है वो सिर्फ डायरेक्ट
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से है, वो हमारी मांगों को सुने, हमें परमानेंट करें और सभी पैरा टीचर को हमें परमानेंट करें। ये मैं सभी पैरा टीचर भाइयों की तरफ से आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, उनकी पीड़ा को रख रहा हूँ, उनके दर्द को रख रहा हूँ कि सबकी एक ही मांग है, नियमितीकरण नियमितीकरण नियमितीकरण। नहीं, आप ये बताइएगा कि आपने किसी को ज्ञापन सौंपा क्या? जी हाँ, किसको ज्ञापन सौंपा? लीडर है प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी और सैयद मसूद अख्तर, इन सभी ने ज्ञापन पूरी तरह से ज्ञापन दिया है। जिस तरह से एक धरने के लिए ज्ञापन दिया जाता है और जो एक प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया है और फिर हम इस धरने पर बैठे हैं। नहीं, तब तक बैठे रहेंगे धरने पे जब तक मुख्यमंत्री जी से हमारी बात नहीं होती और मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को नहीं मानते, तब तक ये धरना चलता रहेगा और जारी रहेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मसूद अख्तर है और राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोग संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं राजस्थान की हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने, जिस समाज ने आपको 100% मत दिया था, आज उस समाज के साथ बिल्कुल ठगी सी हो रही है। सरकार को 2 साल हो चुके हैं। सरकार ने हमारे साथ नियमितीकरण का वादा किया था, समान वेतन सम्मानजनक मानदेय का वादा किया था सरकार ने, लेकिन समान काम समान वेतन के साथ साथ सरकार ने हमें नियमित करने का वादा किया था। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, कमेटी भी सिर्फ हमें मिली तो तारीख पे तारीख, इसके अलावा कोई समाधान नहीं हुआ है। ये जन जन का आंदोलन है और हम सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी कुर्बानी देना पड़े, चाहे कितना ही कुछ करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मेरा नाम मैमूना नरगिस है और मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि पहली बात तो ये कि मुझे उर्दू को बचाना है। जो उर्दू अभी बंद कर दी गई है 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक, उसके लिए मैं आवाज़ उठाने के लिए यहाँ इन लोगों के साथ खड़ी हूँ। नहीं, मदरसा बोर्ड में बंद की है या सभी सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में बंद की है, मदरसा में नहीं की है बंद। मदरसे में तो वो कर ही नहीं सकते क्योंकि मदरसा तो ऑलरेडी दीनी तालीम के लिए ही बनाया गया था। मेन तो सरकारी स्कूलों में जो थी उर्दू 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक, वो उन्होंने शिक्षा मंत्री ने बंद कर दिया। लेकिन शिक्षा मंत्री अपनी मर्ज़ी से तो कोई काम कर नहीं सकते जब तक मुख्यमंत्री का आदेश ना हो। दूसरा क्या है कि इतने साल हो गए हैं, हमारे जो पैरा टीचर्स हैं वो बेचारे मज़दूरों से भी ज़्यादा बदतर मतलब हालत में वो जॉब कर रहे हैं। क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्या उनका घर नहीं चलता है? तो हमारी मांग यही है कि आप सारे पैरा टीचर्स को परमानेंट कीजिए, उनको बिल्कुल समान अधिकार दीजिए जिस तरह से बाकी टीचर्स को दिया गया है, और उर्दू को दोबारा शुरू करिए क्योंकि उर्दू कोई मुसलमानों की लैंग्वेज नहीं है। उर्दू कोई मुग़ल नहीं लेकर आए थे, इसी हिंदुस्तान की ज़मीन पर जन्मी है। जैसे हिंदी यहाँ पर जन्मी है वैसे ही उर्दू यहाँ पर जन्मी है, लेकिन उन्होंने ये हरकत करके उर्दू को मुसलमानों के पल्ले बांधा है। अभी तक आपसे यहाँ बात करने के लिए कौन कौन आया? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, सिर्फ एक विधायक रफ़ी खान आए थे। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ हमें अब किसी विधायक से बात नहीं करनी। बहुत सालों से हम विधायकों से बात करके उनकी मीठी मीठी बातों से हम खुश हो जाते हैं और अपना धरना ख़त्म कर देते हैं, और मंत्रियों से भी हमें नहीं बात करनी। अब तो हमारी ज़िद है कि हम सिर्फ और सिर्फ सीएम से बात करें। हम सीएम के अलावा किसी और से बात ही नहीं करना चाहते।